ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं कि इसका थोड़ा विश्लेषण कीजिए, कैसा रहेगा। अ, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के हाल में थोड़ी उल्टी-पुल्टी खबरें भी हैं रही हैं कि भई उनका कुछ रिसेंटली सेल्स काफ़ी बिगड़ा है बीच में। राजीव बहुत क्लियर समझाया था लोगों को ओला पे मैंने अपना व्यू कि ओला में आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम है। आप दूसरा ईवी का चॉइस लेके आ जाइए, ओला में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। क्योंकि क्वालिटी सबसे बड़ा इश्यू है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को, इंस्टीट्यूशंस को एक एक्सपोज़र के लिए इसके अलावा अल्टरनेटिव नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? वही है प्रॉब्लम। अब ओला भले ही 155 पे जाके थक गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ₹100 के आसपास बहुत बुरा डील तो नहीं होना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक वैल्यूएशन और फंडामेंटली तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा बिकॉज़ मुझे ये कंपनी के मेथड ही पसंद नहीं आते हैं। जब तक आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, कुछ भी डिस्कस करना बेकार बात है। सेल्स ठीक-ठाक इम्प्रूव हो रहे हैं, कोई इनके पास वैसा सामने कॉम्पिटिशन नहीं है। जितने इनके सेल्स इम्प्रूव होते हैं, उतने ही इनके सर्विस के लिए गोडाउन में आके सारे स्कूटर्स पड़े रहते हैं रिपेयर होने के लिए, सब खराब ही रहता है। लॉस बढ़ ही रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, लॉस कम हो रहा है सॉरी। तो कहीं न कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इस जैसा भी रिज़ल्ट आए क्वार्टर का देखिएगा, मुझे लग रहा है कि 100 के आसपास ओला को एक सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए फिलहाल। और एक जी। गैप आपको दिख रहा होगा 95 के नीचे, ओके? या तो वो गैप ही अब नहीं भरेगा, क्योंकि वहाँ के वो पहले ही मोमेंटम आ जाएगा। अगर गैप भरा तो ध्यान रखिएगा फिर बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। 100 के नीचे इसमें इन्वेस्टमेंट 100 या ₹2 नीचे रख लीजिए 98 उसके नीचे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। उसके पहले हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस हो और वही उसका सपोर्ट लेवल बन जाए। अभी तक 100-98 के नीचे मेरे पास लेवल नहीं है इसमें बात करने का, फंडामेंटली मुझे कंपनी पसंद नहीं। जी। लेकिन सोमेश, जो इसकी लिस्टिंग का समय है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में सेल्स का जो डेटा है और ओला के सेल्स का जो डेटा है, ये चीज़ें मुझे हज़म नहीं हो रही हैं। कोई चूरन चटनी दीजिए। देखिए हुआ क्या है? ईवी का मैं क्यों पूछ रहा हूँ? जुलाई से अगस्त में पूरे ईवी मार्केट का सेल्स डाउन हुआ है और अच्छा खासा डाउन हुआ है। तो ये समझना मेरे लिए कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से लोग अचानक से पीछे हटने लगे हैं, ये तो ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसका कोई कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग टू व्हीलर खरीदना बंद कर देंगे, उत्साह कम हो जाएगा लोगों का। और ओला जो मार्केट लीडर बना हुआ है, उसका जुलाई से अगस्त में मतलब 34% आपका सेल्स डाउन हो रहा है और वही अगस्त में आपकी लिस्टिंग है। यानी क्या पूरी इंडस्ट्री का डेटा ओला के सेल्स फिगर से इन्फ्लुएंस था जो जुलाई में आपने दिया होगा? और वो जो जुलाई का डेटा था, क्या वो किसी तरह से मैनेज्ड था, जिससे आप आईपीओ से पहले जो आप कहते हैं कि दुल्हन बढ़िया श्रृंगार करके आती है, तो उसके बाद फिर आप उसे सस्टेन नहीं कर सकते थे, तो आपने उसे जाने दिया कि चलो ठीक है, लोग थोड़ी बातें बनाएँगे, बस सुन लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, किसी भी कंपनी के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट की सोच और प्रोडक्ट की क्वालिटी, दोनों में प्रॉब्लम है। अगर आपके मैनेजमेंट की सोच सिर्फ होती है आईपीओ लिस्ट करा के एंजल इन्वेस्टर को एग्जिट दे के कंप्लीट हो जाए, वो सोच में ही प्रॉब्लम है। ओला का चाहे वो फ्लीट हो या ओला का प्रोडक्ट हो, किसी में भी क्वालिटी नहीं है राजीव जी। प्रॉब्लम क्या है भारत में कि कोई भी चीज़ आप थोड़ा-सा सस्ता बेच देना तो उस पे होड़ लग जाती है जब तक उसमें आपको नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए इसके प्रोडक्ट पे तो अगर आप हीरो को बोलें उसका इलेक्ट्रिक ले लो, बजाज का इलेक्ट्रिक ले लो, ये सब आप एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी इश्यू नहीं है। देखिए जो भी इश्यू टीथिंग इश्यू रहेगा बिकॉज़ नई चीज़ है तो उसका इश्यूज़ रहेगा। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा कि आपका स्कूटर टूट के 2 पार्ट में चला जाए, वैसा प्लास्टिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जहाँ तक मानना है, आईपीओ में जितनी भी चीज़ें आती हैं, अनलेस वो प्रॉपर एक्सपेंशन के लिए आपको पैसा चाहिए या प्रॉपर डेट रिपेमेंट के लिए पैसा चाहिए। आईपीओज़ बहुत ही महँगे आते हैं, आपके लिए टेबल पे कुछ रहता नहीं है, सब सजे हुए आईपीओ आते हैं।
और बैलेंस शीट रीड करना एक सीए की एबिलिटी ज़्यादा है, जिसमें कितना विंडो ड्रेसिंग क्या है, उनकी एबिलिटी ज़्यादा है। मैं किसी आईपीओ में अब जैसे देखिए, अभी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आएगा, तो आप मुझसे किसी भी या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, तो मैंने कभी ना बोला क्या? क्वालिटी के हिसाब से कभी ना बोला ही नहीं, मैंने कोई क्वालिटी का इश्यू ही नहीं है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इतना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कि कुछ मिलेगा नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी इटसेल्फ इज़ द इश्यू। मैंने हर चीज़ वो लगा प्रोडक्ट देखा है, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं है। सेल्स के नंबर्स फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन मैं कर ही नहीं पाऊँगा, इंडस्ट्री जब तक नहीं बोले तो। लेकिन मुझे नहीं, नंबर्स पे भरोसा नहीं होता है कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे तो नंबर्स को इधर-उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ज़रिए आप थोड़ा-सा दिखा सकते हैं। इसीलिए जुलाई से अगस्त में जिस तरह का डिप आया है, उसमें मुझे ये लगता है कि भई थोड़ा-सा तो कुछ मतलब वो सजाव-श्रृंगार हुआ है इसमें। हो सकता है, क्योंकि कंपनी के लिए सेल्स मतलब डीलर के यहाँ स्टॉक चला गया, दैट इज़ कंसीडर्ड एज़ सेल्स। अब वो बिल्कुल, स्टॉक रिटर्न होता है, तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उन्हीं के अब रिटर्न नहीं भी सेल्स कुछ होगा तो एब्ज़ॉर्ब नहीं हो मार्केट में तो। रिटर्न नहीं भी होगा तो डीलर के पास पड़ा हुआ है, वो अगले महीने नहीं मँगाएगा ना, तो वही हो रहा है जुलाई से अगस्त में। नहीं, ये भी हो सकता है कि आप उसको पुश करें, कि तुम सेल करो, लेकिन डीलर के साथ प्रॉब्लम क्या है, डीलर भी तो फंडिंग पे उठाता है ना आपसे प्रोडक्ट। ऐसा थोड़ी है कि डीलर आपके पास 1000 स्कूटर लेके चला गया, उसका पैसा दे दिया, वो बेचारे को भी कहीं से पैसा लगा है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है। तो ये मेथड का इश्यू है, बिकॉज़ आपने इन्वेंटरी पुश पुश किया और उसके बाद आपने उसको सेल्स कंसीडर कर लिया, सेल्स रिटर्न जब आएगा तो फिर आपका सेल्स को डैम्पेन करेगा। ये अकाउंटिंग का इश्यू रह सकता है, ये होता है। तो मेबी ये हो सकता है रीज़न, लेकिन मुझे रीज़न तो पता नहीं है इसका। जी।